नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्व भागे द्वितीय अनुसंग पादे पृथिव्यायाम विस्तारो नाम पंचदशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूतुवाच एवं प्रजा सन्निवेशं श्रुत्वं वैशांसपायनिः पप्रच्छ नियतं सूतं पृथिव्युदधिविस्तरम् कति द्वीपा समुद्रा वा पर्वता वा कति स्मृताः कियन्ति चैव वर्षाणि तेषु नद्यश्च काः स्मृताः महाभूत प्रमाणं च लोकालोकं तथैव च पर्यायं परिमाणं च गतिं चन्द्रार्कयोस्तथा एतद्ब्रूहि नः सर्वं विस्तरेण यथार्थतः। सूतवाच हतं योऽहं प्रवक्ष्यामि पृथिव्यायां विस्तरं संख्यां चैव समुद्राणां द्वीपानां चैव विस्तरं द्वीपभेद सहस्राणि सप्तस्वन्तर्गतानि च न शक्यन्ते क्रमेणेह वक्तुं यैः सततं जगत् सप्तदीपान् प्रवक्ष्यामि चन्द्रादित्याग्रहैः सह तेषां मनुष्यास्तर्केण प्रमाणानि प्रचक्षते अचिन्त्या खलु ये भावा नातांस्तर्केण साधयेत प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यं प्रचक्षते नववर्षं प्रवक्ष्यामि जम्बूद्वीपं यथा तथं विस्तरान् मण्डलाच्चैव योजनैस्तन्निबोधत शतमेकं सहस्राणां योजनाग्रात् समन्ततः नानाजनपदाकीर्णः पुरैश्च विविधैः शुभैः सिद्धचारणसङ्कीर्णः पर्वतैरुपशोभितः सर्वधातुनिबद्धैश्च शिलाजालसमुद्भवैः पर्वतप्रभवाभिश्च नदीभिः सर्वतस्ततः जम्बूद्वीपः पृथु श्रीमान् सर्वतः पृथुमण्डलः नवभिश्चावृता सर्वो भुवनैर्भूतभावनैः लवणेन समुद्रेण सर्वतः परिवारितः जम्बूद्वीपस्य विस्तारात् समेन तु समन्ततः प्रागायताः सुपर्वाणः षडिमे वर्षपर्वताः अवगाढायुभद्यतः समुद्रो पूर्वपश्चिमो हिमप्रायश्च हिमवान् हेमकूटश्च हेमवान् सर्वर्तुषु सुखश्चापि सर्वर्तुषु सुखश्चापि निधनः पर्वतो महान् चतुर्वर्णश्च सौवर्णो मेरुश्चारुतमः स्मृतः द्वात्रिंशच्च सहस्रास्त्री विस्तरेण सा च मूर्धनिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वृत्त्याकृति प्रमाणश्च चतुरस्त्र समुच्छ्रितः नानावर्णास्तु पार्श्वेषु प्रजापति गुणान्वितः नाभिबन्धन संभूतो ब्राह्मणो व्यक्तजन्मनः पूर्वतः श्वेतवर्णश्च ब्राह्मणस्तस्य तेन ततो पार्श्वमुत्तरे तस्तस्य रक्तवर्णः स्वभावतः तेनास्य क्षत्रभावस्तु अमेरोर्नानार्थकारणात् पीतश्च दक्षिणेनासो तेन वैश्वत्यमिष्यते भृङ्गपत्रनिभश्चापि पश्चिमेन समाचितः तेनास्य शूद्रभावः स्यादिति वर्णा प्रकीर्तिताः वृत्तः स्वभावतः प्रोक्तो वर्णतः परिमाणतः नीलश्च वैदूर्यमयः वेतः शुक्लो हिरण्मयः मयूरवरः वर्णस्तु सातक्रौम्भश्च शृङ्गवान् एते पर्वतराजानः सिद्धचारणसेवितः तेषामन्तरे विषकम्भो नवसाहस्र उच्यते मध्ये त्विलावृतं नाम महामेरो समन्ततः नवैवं तु सहस्राणि विस्तीर्णं सर्वतस्तु ततो मध्ये तस्य महामेरोर्विधूम इव पावकः वेद्यर्थं दक्षिणं मेरोरुत्तरार्धं तथोत्तरं
वर्षाणि यानि षट् चैव तेषां ये वर्षपर्वतः द्वे द्वे सहस्रे विस्तीर्णा योजनानां मुच्छ्रयात् जम्बूद्वीपस्य विस्तारात् तेषामायाम उच्यते योजनानां सहस्राणि शतं द्वायायतो गिरि नीलश्च निषधश्चैव ताभ्यां हीनास्तु ये परे श्वेतश्च हेमकूटश्च हिमवांश्रगवांस्तथा नवति द्वे अशीति द्वे सहस्राण्यायतास्तु तये तेषां मध्ये जनपदास्तानि वर्षाणि सप्त वै प्रतापो विषमस्तैस्तु पर्वतैरावृतानि तु सन्ततानि नदीभेदैरगम्यानि परस्परम् वसन्ति ते सत्त्वानि नानाजातीनि सर्वशः इदं हेमोबतं वर्षं भारतं नाम विश्रुतं हेमकूटं परं ह्यस्मान्नाम्ना किं पुरुषं स्मृतं नैषधं हेमकूटात् तु हरिवर्षं तदुच्यते हरिवर्षात् परं चापि मेरोश्च तदिलावृतम् इलावृतात् परं नीलं रम्यकं नाम विश्रुतं रम्यकात् परतः श्वेतं विश्रुतं तद्विरण्मयं हिरण्मयात् परं चैव शृङ्गवत्तः कुरु स्मृतं धनुः संस्थे तु विज्ञेयो द्वे वर्षे दक्षिणोत्तरे दीर्घाणि तत्र चत्वारि मध्यमं तदिलावृतम् अर्वाक च निषधस्यात् वेद्यर्थं दक्षिणं स्मृतं परं नीलवतो यच्च वेद्यर्थं तु तदुत्तरम् वेद्यर्थे दक्षिणे त्रीणि वर्षाणि चोत्तरे तयोर्मध्ये तु विज्ञेयो मेरुर्मध्ये इलावृतं दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु उद्गायतो महाशैलो माल्यवान्नाम्नतः योजनानां सहस्रं तु आनीलो निषधायतः आयामतश्चतुस्त्रिंशत् सहस्राणि प्रकीर्तितः तस्य प्रतीच्यां विज्ञेयः पर्वतो गन्धमादनः आयामतोऽथ विस्तारान् माल्यवानिति विश्रुतः परिमण्डलयोर्मेरुर्मध्ये कनकपर्वतः चतुर्वर्णशासो वर्णः चतुरस्त्र समुच्छ्रितः सुमेरु सुशुभे शुभ्रो राजवत्सामधिष्ठितः तरुणादित्यवर्णाभो विधूमो इव पावकः योजनानां सहस्राणि चतुरशीतिरुच्छितः प्रविष्टः षोडशाध्यस्ता द्विस्तृतः षोडशैव तु सरावसंस्थितत्वात्तु द्वात्रिंशन्मूर्ध्नि विस्तृतः विस्तारा त्रिगुणस्तस्य परिणाः समन्ततः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः मण्डलेन प्रमाणेन त्रयस्ते मानं तदिष्यते चत्वारिंशत् सहस्राणि योजनानां समन्ततः अष्टाभिराधिकानि अस्युस्त्रस्ते मानं प्रकीर्तितं चतुरस्त्रेण मानेन परिणाः समन्ततः चतुष्षष्टिसहस्राणि योजनानां विधीयते सः पर्वतो महादिव्यो दिव्यौषधि समन्वितः भुवनैरावृता सर्वो जातरूपमय शुभय तत्र देवो गणा सर्वे गन्धर्वो रगे राक्षसाः शैलराजे प्रदर्श्यन्ते शुभश्चाप्सरसां गणाः सा तु मेरु परिवृत्तो भुवनैर्भूतभावने चत्वारो यस्य देशा वै चतुः पार्श्वे स्वधिष्ठिता अभद्राश्वा भरताश्चैव केतुमालाश्च पश्चिमाः उरूरः कुबरश्चैव उरूरः कुरवश्चैव क्रतपुण्य प्रतिश्रयः गन्धमादन पार्श्वे तु अपरैसा परगण्डिका सर्वातुर्रमणीया च नित्यं प्रमुदिता शिवा द्वात्रिंशत्तु सहस्राणि योजनय पूर्वपश्चिमात् आयामतश्चतुर्त्रिंशत् सहस्राणि प्रमाणतः तत्र ते शुभकर्माणः केतुमाला प्रतिष्ठितः तत्र काला नरा सर्वे महासत्त्वा महाबला स्त्रियश्चोत्पलपत्राभः सर्वास्ता प्रियदर्शना
और तत्र दिव्यो महावृक्षः पनसः सड्रसाश्रयः ईश्वरो ब्रह्मणः पुत्रः कामचारी मनोजवः तस्य पीत्वा फलरसं जीवन्ति च समायुतं पार्श्वे माल्यावतश्चापि पूर्वे पूर्वा तु गण्डिका आयामादथ विस्ताराद्यथ सा परगण्डिका भद्रा स्वस्तत्र विज्ञेया नित्यं मुदितमानसाः भद्रसालवनं चात्र कालाम्रस्तु महाद्रुमः तत्र ते पुरुषाः श्वेता महोत्साः बलान्विता स्त्रियः कुमुदवर्णाभा सुन्दर्या प्रियदर्शनाः चन्द्रप्रभास चन्द्रवर्णा पूर्णचन्द्र निभानना चंद्रशीत लगास्त्यस्ता स्त्रियः उत्पलगंधिका 10 वर्ष सहस्राणि तेषामायुर्नामयम् कालाम्रस्य रसं पीत्वा सर्वे च स्थिरयौवना दक्षिणेन तु श्वेतस्य नीलस्यैवोत्तरेण च वर्षं रमणकं नाम जायन्ते तत्र मानवाः रतिप्रधाना विमला जरादौर्गन्ध्ये वर्जिताः शुक्लाभिजनसम्पन्ना सर्वे प्रियदर्शनाः तत्रापि सुमहान् वृक्षो तत्रापि सुमहान् वृक्षो अन्युग्रोधो रोहितो महानो तस्यापि ते फलरसं पिबन्तो वर्तयन्ति वै 10 वर्ष सहस्राणि शतानि 10 पंच च जीवन्ति ते महाभागा सदा हृष्टा नरोत्तमा दक्षिणे वै शृङ्गवतः अश्वेतस्याप्युत्तरेण च वर्षहैरण्वतं नाम यत्र हैरण्वती नदी महाबला सुतेजसका जायन्ते तत्र मानवाः यक्षा वीरा महासत्त्वा धनिनः प्रियदर्शिना 11 सहस्राणि वर्षाणां ते महौजसः आयुः प्रमाणं जीवन्ति शतानि 10 पंच च यस्मिन् वर्षे महावृक्षो लकुचः षड्रसाश्रयः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तस्य पीत्वा फलरसं ते जीवन्ति निरामयाः तस्य पीत्वा फलरसं ते जीवन्ति निरामयाः त्रीणि शृङ्गवतः शृङ्गाण्युच्छ्रितानि महान्ति च एकं मणिमयं तेषामेकं चैव हिरण्मयम् एकं मणिमयं तेषामेकं चैव हिरण्मयं सर्वरत्नमयं चैकं भवन्नरूपशोभितम् उत्तरे वै शृङ्गवतः समुद्रस्य च दक्षिणे कौरवस्तत्र तद्वर्षं पुण्यं सिद्धिनिसेवितं तत्र वृक्षा मधुफला नित्यपुष्पफलोपगाः वस्त्राणि च प्रसूयन्ते फलेष्वाभरणानि च सर्वकामो प्रदास तत्र केचिद् वृक्षा मनोरमा गन्धर्वर्णा रसोपेता प्रक्षरन्ति मधुत्तमम् अपरे क्षीरिणो नाम वृक्षास्तत्र मनोरमा ये क्षरन्ति सदा क्षीरं सड्रसं ह्रामृतोपमम् सर्वामणिमयी भूमिः सूक्ष्म काञ्चन बालुका सर्वर्तु सुख संपन्ना निष्पन्नका नीरजा शुभा देवलोकाच्युतास्तत्र जायन्ते मानवाः शुभा शुक्लाभिजन संपन्ना सर्वे च स्थिरयौवना मिथुनानि प्रसूयन्ते स्त्रियश्चाप्सरसा समा तेषा ते क्षीरिणाम् अक्षीरं पिबन्ति ह्यामृतोपमम्। ओम नमः शिवाय। मिथुन जायते सद्या समं चैव विवर्ध्यते समं शीलं च रूपं च प्रियता चैव तत्समाम् अन्योन्यामनुरक्ताश्च चक्रवाक सधर्मिणः अनामया ह्यशोकाश्च नित्यं सुखनिसेविनः 13 सहस्राणि शतानि 10 पंच च जीवन्ति ते महावीर्या नाचान्या स्त्रीणि निवेशिनः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंगपाद 15वां अध्याय पृथ्वी के आकार के विस्तार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार
प्रजा की कथाएं सुनने के बाद सांसपायन जी ने सूत जी से पृथ्वी के विस्तार के बारे में पूछा कि इस पृथ्वी पर कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं अथवा कितने पर्वत कहे गए हैं और कितने देश और कितनी नदियां हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों का प्रमाण क्या है, लोकालोक का प्रमाण क्या है, चंद्र और सूर्य की गति, उनके घेरे की नाप क्या है, यह यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा कि मैं पृथ्वी का आयाम और विस्तार आप लोगों से बता रहा हूँ। सूत जी बोले, पृथ्वी पर समुद्रों और द्वीपों की संख्या और उनका विस्तार तथा 7 द्वीपों के अंतर्गत हजारों अन्य द्वीपों को विस्तार से क्रमशः इस संसार में वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर भी मैं चंद्र और सूर्य और ग्रहों के साथ द्वीपों को आपको बताऊंगा। इनके विस्तार के विषय में मनुष्य तर्क द्वारा अर्थात प्रमाणों द्वारा परिमाण को खोजते हैं, परंतु जो अचिंत्य है उनको तर्क द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है। उनके विषय में तर्क करना चाहिए। जो प्रकृति से परे हैं वही अचिंत्य कहलाता है। अतः जो अचिंत्य है, जिसके बारे में विचार नहीं किया जा सके, वहाँ प्रमाण देना तो संभव नहीं है। फिर भी मैं जम्बू द्वीप के 9 वर्षों का तथा यथा वर्णन करूँगा। इस जम्बू द्वीप का जो योजनों में विस्तार है उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। इस द्वीप का परिमाण हजारों योजन का है। यह जम्बू द्वीप अनेकों शुभ जनपदों और पुरों से घिरा हुआ है। यह सिद्ध चारणों से संकीर्ण और पर्वतों से सुशोभित है। यह सब धातुओं और अनेकों पर्वत खंडों, पर्वतों से उत्पन्न नदियों से युक्त है। जम्बू द्वीप ही श्री संपन्न पृथु है और यह सब ओर से घिरा हुआ है तथा वह 9 वर्षों वाला सब ओर से भूत भावन भुवनों द्वारा आवृत है। यह द्वीप सब ओर से 9 लवण समुद्रों से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप के विस्तार के समान ही समुद्रों का विस्तार है। पूर्व की ओर आयताकार सुंदर शिखाओं से युक्त 6 वर्ष पर्वत स्थित हैं, जो कि पूर्व और पश्चिम के समुद्रों में डूबे हुए हैं। अर्थात ये पर्वत पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक फैले हुए हैं। ये पर्वत हैं हिमप्राय, हिमवान, हेमकूट और हेमवान। और सब ऋतुओं में सुख देने वाला महान पर्वत निषद है। फिर 4 वर्णों वाला तथा स्वर्ण मंडित सुंदरतम सुमेरु पर्वत है, जो वह 32,000 योजन ऊपर की ओर फैला हुआ है। अर्थात 32,000 योजन उसकी ऊंचाई है। इसका प्रमाण वृत्ताकार है और चौकोर फैला हुआ है। इसके पार्श्व में अनेकों प्रकार के मनुष्य निवास करते हैं। यह पर्वत अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की नाभि से उत्पन्न हुआ है। पूर्व से यह श्वेत वर्ण है, इसलिए यह ब्राह्मण जाना जाता है। दक्षिण की ओर से यह रक्त वर्ण है, इसलिए इसका क्षत्रिय होना जाना जाता है। दक्षिण की ओर से यह पीला वर्ण युक्त है, इसलिए इसका वैश्य होना जाना जाता है। तथा यह सुमेरु पर्वत पश्चिम की भृंगपत्र के समान अर्थात काला है, इसलिए इसका उधर शूद्र होना जाना जाता है। इस प्रकार वर्ण और स्वभाव रूप से उसका वृत्त कहा गया है। इसके चारों ओर नील, वैदूर्यमय, श्वेत, शुक्ल, हिरण्मय, मयूर बरहण, सतकौंभ और श्रृंगवान पर्वत हैं। ये पर्वतराज सिद्धों और चारणों से सेवित हैं। उनके अंतर्गत 9,000 योजन ऊंचा एक विस्कंभक अर्थात खंभा है। उसके मध्य में इलाव्रत नाम का एक देश है, जो महामेरु के चारों ओर फैला हुआ है। यह सुमेरु पर्वत आज का पामीर पाठर कहा जाता है। यह वर्णनानुसार प्रतीत होता है और इलाव्रत वर्ष आज का चीन सिद्ध होता है। उस इलाव्रत वर्ष का विस्तार 9,000 योजन है। उसके बीच में महामेरु ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिना धुएं की अग्नि। उस मेरु के दक्षिणार्ध और उत्तरार्ध में वेदियां हैं। उन उत्तर वेदी और दक्षिण वेदों में 6 वर्ष अर्थात 6 देश और 6 वर्ष पर्वत हैं। वे पर्वत ऊंचाई में 2-2 हजार योजन के हैं। जम्बू द्वीप के विस्तार से उनका प्रसार कहा जाता है। नील और निषद उन 2 पर्वतों का प्रसार 2000 से 200 योजन का है। फिर श्वेत, हेमकूट, हिमवान और श्रृंगवान पर्वत हैं। जो पर्वत 82
तथा 92 योजन विस्तृत हैं तथा अर्थात पूर्व के 2 82 तथा तीसरे चौथे 92 योजन विस्तृत हैं। उनके मध्य में जनपद हैं जो 7 वर्षों में विभक्त हैं। वे सभी वर्ष अर्थात देश झरनों, ऊबड़ खाबड़ जमीनों तथा पर्वतों से घिरे हुए हैं तथा अनेकों नदियों से घिरे हुए होने के कारण परस्पर अगम्य बने हुए हैं। जैसे कि चीन, जापान, रूस, भारत आदि के बीच में विशाल पर्वत तथा अनेकों नदियां हैं। उन देशों के चारों ओर में अनेकों जातियों में प्राणी निवास करते हैं। यह दक्षिण में जो हेमवत पर्वतमाला है वही भारतवर्ष कहा जाता है। इसके बाद हेमकूट पर्वत वाला किम पुरुष वर्ष कहा जाता है। हेमकूट से नैसद पर्वत है जो हरिवर्ष कहा जाता है। हरिवर्ष से परे मेरू के आगे इलाव्रत वर्ष है। इलाव्रत से परे नील पर्वत वाला रम्यक नाम देश कहा गया है। रम्यक देश के बाद श्वेत पर्वत वाला हिरण्मय नामक देश है। हिरण्मय देश के बाद श्रृंगवान पर्वत का कुरु नामक देश है। मेरू के दक्षिणोत्तर में 2 देश धनुषाकार रूप से स्थित हैं। वहाँ पर 4 बड़े बड़े देश हैं। वहाँ इलाव्रत वर्ष मध्य में है। निषद के पूर्व भाग के दक्षिण में आधी वेदी है तथा नील पर्वत के परभाग में उत्तर आधी वेदी है। दक्षिण वेदी के आधे भाग में 3 और उत्तर वेदी के आधे भाग में 3 देश स्थित हैं। उन दोनों के मध्य में इलाव्रत वर्ष स्थित है। नील के दक्षिण से और निषद के उत्तर से ऊंचा गान करता हुआ माल्यवान नामक पर्वत स्थित है। नील पर्वत से लेकर निषद पर्वत तक हजारों योजन विस्तार है, जो 34,000 योजन कहा गया है। इसके पश्चिम में गंधमादन नामक का पर्वत है। यह लंबाई और चौड़ाई में माल्यवान के ही समान है। दोनों परिमंडलों के बीच मेरू स्वर्ण पर्वत है। यह पर्वत चारों ओर 4 वर्णों वाला तथा ऊपर स्वर्ण के वर्ण को चौकोर है और इसकी ऊंचाई चौकोर है। एकदम उठी हुई चोटी वाला उन्हीं के ऊपर चौकोर है। यह शुभ्र सुमेरु पर्वत सब पर्वतों के राजा के समान सम्यक प्रकार से अधिष्ठित है तथा तरुण या मध्याह्न काल के सूर्य के समान आभा वाला बिना धुएं की अग्नि के समान है। यह 84,000 योजन ऊंचा है, 16,000 योजन फैला हुआ है और 16,000 योजन ही पृथ्वी में घुसा हुआ है। इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह पर्वत 16,000 योजन अंदर जमीन में है और 16,000 ही ऊपर है तथा 84,000 योजन इसका क्षेत्रफल है। थाली के समान सम्यक प्रकार से स्थित होने के कारण यह 32,000 योजन ऊपर चोटी पर फैला हुआ अर्थात इसकी चोटी थाली की तरह 32,000 योजन विस्तृत है। उस चोटी के विस्तार से 3 गुणा अर्थात 96,000 योजन इसका चारों ओर परिणाह अर्थात परिधि है। मंडल के प्रमाण से त्रिकोण में उसका मान बताया गया है। 40,000 योजन उसका मान है तथा 8 और अधिक योजन उसका मान है। इसका मान कुल 48,000 योजन हुआ। चौकोर मान से उसका परिणाह अर्थात परिधि विस्तार कहा गया है। 64,000 योजन चौकोर परिधि विस्तार है। वह पर्वत महादिव्य और दिव्य औषधियों से युक्त है। वह जात रूप में भूत भावन भुवनों से आवृत है। वहाँ पर सब देवगण, गंधर्व, उरग और राक्षस तथा उसके ऊपर शुभ और अशुभ अप्सराओं के समूह देखे जाते हैं। इस प्रकार वह मेरू भूत भावन भुवनों से घिरा हुआ है, जिसके चारों ओर पार्श्व, बगल में और 4 देश अधिष्ठित हैं। ये भद्राश्व, भारत, केतुमाल और उत्तर कुरुवर्ष इसके परिमाण में हैं, जहाँ पुण्य कर्म करने वाले लोग रहते हैं। गंधमादन के पार्श्व में दूसरी ओर एक अपर गंडिका है जो समुद्री खाई है। जो गंडिका सब ऋतुओं में रमणीय और नित्य प्रमुदित और कल्याणकारी है। पूर्व पश्चिम से 32,000 योजन लंबी है, जिसका विस्तार प्रमाण से 34,000 योजन है। वहाँ पर वे शुभ कर्म करने वाले केतुमाल प्रतिष्ठित हैं। वहाँ पर सभी मनुष्य महापराक्रमी और महाबलशाली हैं। स्त्रियाँ कमलपत्र की आभा वाली हैं और वे सब प्रिय दर्शना हैं। वहाँ पर पनस अर्थात कटहल नामक दिव्य महावृक्ष है, जिसमें 6 रस विद्यमान होते हैं। जो महावृक्ष ब्रह्मा का पुत्र ईश्वर और कामाचारी साक्षात कामदेव हैं। उसके फल के रस को पीकर लोग सैकड़ों
वर्षों तक जीवित रहते हैं। माल्यवान पर्वत के पास पूर्व की ओर एक अपूर्व गंडिका अर्थात खाड़ी है। प्रसार से और विस्तार से यह एक दूसरी खाड़ी है। वहाँ भद्राश्व देश के लोग नित्य प्रसन्न चित्त से रहते हैं। वहीं पर भद्रसाल वन और कालाग्र नाम का महान वृक्ष है। वहाँ के पुरुष श्वेत वर्ण के तथा बहुत अधिक उत्साही और बलयुक्त होते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ कुमुद अर्थात चांदी के वर्ण की आभा वाली बहुत सुंदर और प्रिय दर्शना होती हैं। वे स्त्रियां चंद्रमा की प्रभा वाली, चंद्रमा के समान वर्ण वाली और पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली होती हैं। वे सब चंद्रमुखी ही नहीं, चंद्रमा के समान शीतल शरीर वाली और कमल के समान गंध वाली होती हैं तथा उनकी आयु निरोग रहते हुए 10,000 वर्ष की होती है। कालाम्र के रस को पीकर वे सब सदैव जवान युवा बनी रहती हैं। इस प्रकार भद्राश्व वर्ष का वर्णन हुआ। अब रम्यक वर्ष का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ। रमणक नाम का एक देश है। वहाँ पर संभोग करने में प्रधान विमल और वृद्धावस्था की दुर्गंध रहित मानव जन्म लेते हैं। वे सब शुक्ल अभिजन अर्थात कुलीन पुरुषों से संपन्न और प्रिय दर्शन अर्थात देखने में बहुत ही प्रिय होते हैं। वहाँ की एक बहुत अच्छी न्यग्रोध नामक लाल रंग का महान वृक्ष है। उस न्यग्रोध अर्थात बरगद के फल के रस का पान करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं तथा वे महाभाग्यशाली मनुष्यों में श्रेष्ठ व्यक्ति संपन्न रहते हुए 10,105 वर्ष तक जीवित रहते हैं। श्रृंगवान पर्वत के दक्षिण में और श्वेत पर्वत के उत्तर में हैरण्वत नाम का देश है। वहाँ हैरण्वती नाम की नदी है तथा वहाँ महान बलशाली सुंदर तेज वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। वहाँ पर यक्षगण वीर महापराक्रमी धनी और देखने में प्रिय होते हैं। वे सब महापराक्रमी 11,000 वर्ष तक आयु पर्यंत होते हैं तथा 5,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। जिस देश में 6 रसों वाला लकुच अर्थात बड़हर नामक महान वृक्ष है, उसका जिसके रस को पीकर वे सदा निरोग रहते हैं। वहाँ श्रृंगवान पर्वत के 3 ऊंचे बड़े शिखर हैं। उनमें से एक मणियों से युक्त है और एक स्वर्ण से युक्त है तथा एक सब रत्नों से युक्त और भवनों से उपदेशित है। श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में और समुद्र के दक्षिण में सिद्धगणों से सेवित पुण्य कुरु वर्ष है। वहाँ के वृक्ष मधुर फल वाले हैं, नित्य फल पैदा करने वाले हैं। वे फलों के रूप में वस्त्रों और आभूषणों को पैदा करते हैं। वहाँ पर कुछ वृक्ष समस्त इच्छाओं को देने वाले और मनोरम हैं। वे वृक्ष गंध वर्ण युक्त उत्तम मधु को निकालते हैं। वहाँ अन्य दूधिया अर्थात क्षीरी वृक्ष हैं जो सदा रसों वाले अमृत के समान क्षीर अर्थात दूध को उत्पन्न करते हैं। वहाँ की सब भूमि मणिमयी सूक्ष्म बालू के कणों वाली, वहाँ पर ऋतुएं सुख से संपन्न और वहाँ पर शुभ बिना पंख अर्थात कीचड़ के नीरज अर्थात कमल उत्पन्न होते हैं। वहाँ पर देवलोक से च्युत शुभ मानव उत्पन्न होते हैं। वे सभी सुख वर्ण वाले परिवार से संपन्न तथा सदा जवान रहने वाले हैं। वहाँ मिथुन अर्थात स्त्री और पुरुष के जोड़े अप्सराओं के समान स्त्रियों को पैदा करते हैं। वहाँ के शिशु उन दूध देने वाली स्त्रियों के अमृत के समान दूध का पान करते हैं। मिथुन शीघ्र उत्पन्न करते हैं और साथ ही वे बच्चे वृद्धि को प्राप्त करते हैं। वहाँ उन शिशुओं में शील रूप और प्रियता ही उनके समान हैं। वहाँ के लोग परस्पर एक दूसरे से चकवा चकवी के समान अनुराग करते हैं तथा वे निरोग शोक रहित और नित्य सुख से रहने वाले हैं तथा वे महापराक्रमी अन्य स्त्रियों का सेवन करने वाले 13,105 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीय अनुसंगपादे पृथिव्यायाम विस्तारो नाम 15 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण के वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंगपाद 15वां अध्याय पृथ्वी के आकार एवं विस्तार का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गत।